क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं, बस यूं ही। पर हमें पता है आप क्या सोच रहे हो, लेकिन ऐसे यूं सोचने से क्या होगा? और हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, हालात के सामने हम मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं हम। ठीक कह रही हो। अरे छोड़िए ये सब। आपको पता है वो हमारे पास वाले घर में कल रात को चोरी हो गई। क्या? हाँ। अरे बिमला, इन सब का मुख्य कारण है बिजली का ना होना, अंधेरा। जी ठीक कहा। रात को ये चोर अंधेरे का फायदा उठाकर आसानी से चोरी कर लेते हैं। जी एकदम ठीक कहा आपने। इस अंधेरे ने तो हमारे जीवन को जैसे रोक सा दिया है। ठीक कहा तुमने। पता नहीं हमारी जीवन में कब रोशनी होगी। ये तो बस भगवान ही बता सकते हैं। बिमला, तुम्हें पता है ये बिजली के आ जाने से हम लोगों को कितना फायदा होगा? जो चीज हमें मिली नहीं, जिसके आने की कोई आशा नहीं, उसके बारे में सोच के हमें क्या फायदा? बच्चे ना रात को पढ़ पाते हैं और ना ही कोई काम हो पाता है। शाम होते हैं ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे वीरान सी जगह पे आ गए हैं हम। पता नहीं कब हमारी जीवन सुधरेगी। अच्छा छोड़िए ये सब बातों को, आपको काम पर भी जाना है। बहुत देर हो गई, चलिए। ठीक है, तुम चलो। अब ये गाड़ी को क्या हो गया? शायद इंजन गर्म हो गया है। हाँ, देखो ना क्या हुआ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली हुआ क्या है। मैंने पहले ही कहा था आपको कि सुबह चलते हैं, पर आप और आपके जिद। मुझे क्या पता है ऐसा कुछ होगा। तो अभी करे तो क्या करे? आसपास कोई गैरेज भी नहीं है तो। हाँ देखिए ना, शायद कोई मिल जाए। यहाँ पे तो कोई जान पहचान वाला आदमी भी नहीं है जो धक्का लगा दे, शायद स्टार्ट हो जाए। फिर भी शायद कोई मिल जाए। जानते हो, आज बहुत काम था। मुझे तो खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिली। अच्छा एक बात बताओ, ये मालिक लोग इतने कंजूस क्यों होते हैं? क्यों, क्या हुआ? अरे क्या होगा, जब तक काम चलता रहता है तब तक तो बहुत प्यार आता है, और जब पगार बढ़ाने की बात करो ना, तब उनको ऐसा लगता है जैसे हमने उनसे उनका लंका मांग ली है रावण से। सही कह रहे आप। हमारे मालिक ने तो हमें साफ मना कर दिया है, जो भी तनख्वाह बढ़ाने का मांग करेगा उसे काम से ही निकाल देंगे। ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, ये कोई बात हो गई क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अब लगता है दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप। दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा भाई। लगता है कोई आ रहा है। अंजलि देखो तो। हाँ लगता तो है, देखिए ना, शायद कोई मदद मिल जाए। भाई साहब जरा सुनिए तो। कहिए। भाई साहब, पता नहीं इस गाड़ी को क्या हो गया, अचानक स्टार्ट बंद हो गया। अभी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। बहुत देर से ठीक करने की कोशिश में लगा हूं, लेकिन थोड़ा मदद कीजिए ना। मदद तो मिल जाएगी। क्या आप लोग शहर से हैं? हाँ जी, हम शहर से हैं। पत्नी ने बहुत बार मना किया, रात को नहीं निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, पर मैंने नहीं मानी। तो अब देखिए ना, बीच रास्ते पर। हे, ये तो गंभीर समस्या हो गई। भाई साहब, आसपास कोई गैरेज मिलेगा? बाबू, ये गांव है, शहर नहीं। इतनी रात को कहां से गैरेज मिलेगा? हे भगवान, कैसी समस्या में पड़ गया। अब क्या होगा? सब आपके वजह से ही हुआ है। मना किया था ना मैंने। छोड़ो ना इन सब बातों को। अब ये सब बोल के क्या फायदा? देखिए भाई साहब, गाड़ी की हालत देखकर तो लगता नहीं कि गाड़ी ठीक हो जाएगी, और आपके साथ आपकी पत्नी भी है, तो एक काम करते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आराम से रह लीजिएगा। सही कह रहे भैया जी, यही ठीक होगा। आप लोग एक काम कीजिए, रात
अशोक भैया के यहाँ गुजार लीजिए। कल सुबह होते ही आप गाड़ी बना के निकल जाइएगा। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप लोगों को तो तकलीफ नहीं होगा ना? अरे क्या बात कर रहे क्या हैं बात भाई कर रहे हैं साहब? आप? ठीक है, कल सुबह गाड़ी ठीक होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। आइए, चलिए। जी आइए। चलिए। भाई साहब आइए, आइए भाई साहब। भाई साहब अब क्या बताओ, ये है हमारा छोटा सा घर। भाई साहब ऐसे क्यों बोलते हैं? घर बड़ा हो या छोटा, दिल बड़ा होना चाहिए, और आपका दिल बहुत बड़ा है। बस ये तो आपका बड़प्पन है। एक मिनट में अपनी श्रीमती को बुला लेता ठीक हूं। है। अरे बिमला, बिमला, अरे देखो तो, अरे देखो कौन आया है। हमारे मेहमान हैं। जी नमस्ते। नमस्ते भाभी नमस्ते जी। नमस्ते। मैं इन्हें पहचाना नहीं। अरे पहचानोगी कैसे, पहली बार जो देख रही हो। असल में क्या हुआ, इनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और इतनी रात को मैकेनिक मिलने से रहे, इसलिए मैंने सोचा इनके साथ पत्नी भी है, रात को कहाँ जाएंगे, तो हमने घर लेकर आए। रात को रुकेंगे। ठीक किया, बहुत अच्छा किया आपने। आप लोग यहाँ बेफिक्र रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। हमें भी। अच्छा, आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाने की व्यवस्था करती हूँ। ठीक है भाभी जी। जी जाओ आइए। तैयारी जी। करो। भाई साहब आइए ना। हाँ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। रात को अच्छी तरह से नींद हुई? हाँ, बहुत अच्छी तरह से हुई। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं 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 नहीं। अच्छी बात है। अच्छा भाई साहब, जरा आप अपने बारे में बताइए ना। हाँ भाई साहब, मैं शहर में रहता अच्छा अच्छा। हूँ। यहाँ मेरा पास ही गांव है। अच्छा। बस कुछ काम के लिए आया था। हाँ हाँ हाँ। तो आप पास के गांव के हैं। हाँ, हाँ। अच्छी बात पिताजी है। पिताजी अरे ये बिटिया। लो मेरा रिजल्ट। अरे स्कूल से आ गई बेटा? हाँ। दिखाओ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, पास हो गई हमारी बिटिया। जरा मुझे भी दिखाओ। हाँ देखिए देखिए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। इस बार और अच्छे से पढ़ोगे तो सेकंड डिवीजन नहीं, फर्स्ट डिवीजन आओगे। ठीक है बेटा? चाचू। जाओ। अरे भाई साहब, अचानक आपको क्या हो गया? आप इतनी उदास क्यों हो गए? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। नहीं, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अरे नहीं भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप, क्यों गलत कहेंगे। देखिए ना भाई साहब, गांव में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से बिटिया को दिन में ही पढ़ाई करनी पड़ती है। और गांव की बात है, माँ का हाथ भी बताती है वो, तो रात को पढ़ने के लिए फिर किरासन नहीं मिलती है। अब बिजली अगर नहीं होगी तो फिर कैसे पढ़ेगी वो। लेकिन अभी तक इस गांव में बिजली क्यों नहीं है? अब हम क्या बताएं भाई साहब, गांव में बिजली क्यों नहीं है। हाँ, छोड़िए बिजली बिजली, ये सब हमारे भाग में नहीं है, हमारे गांव वालों के भाग में ये सब नहीं है। चलिए आइए चाय पीते, आइए आइए भाई साहब, आइए आइए आइए। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ माँ? अरे रहने दे, तेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रुको मैं करती हूँ। अरे चोर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक बात बोलूं, क्या? मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है ना। ऐसा क्यों? अरे पढ़ाई भी करती है, साथ साथ मेरी मदद भी करती है। क्या माँ तुम भी? कितनी प्यारी बच्ची है ना। हाँ वो तो है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। देखो ना, पढ़ाई के साथ साथ माँ का हाथ भी बटाती है। हाँ, पढ़ाई और काम दोनों में अव्वल ही है बच्ची।
अरे हाँ, तेरे जन्मदिन भी आ रहा है ना? हाँ माँ, बोल, क्या चाहिए तुझे? जब वक्त आएगा तो मैं खुद मांग लूंगी। अभी मैं खेलने जा रही हूँ। अरे संभाल के। हाँ माँ। ये लड़की और बहुत अच्छा कर सकती है। जरूरत है केवल सही दिशा और जरूरती वस्तुओं की पूर्ति की। हाँ, इस मॉडर्न टाइम पर भी यहाँ बिजली की सुविधा ही नहीं है। हाँ देखो ना, जहाँ शहरों में बिजली लोगों की जरूरत बन गई है और यहाँ गांव में किसी ने इसे देखा भी नहीं। हाँ, अब देखो ना, हमें थोड़ी देर पंखा ना मिले तो कैसी हालत हो जाती है। लाइट के बिना जीवन अंधेरा लगने लगता है। और यहाँ तो किसी ने शायद सुना होगा। सही कहा तुमने। इस बिजली ने कितनों का जीवन अंधेरे में रखा है। हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। आपको क्या हुआ? आप क्या सोचने लगे? हाँ? चलना नहीं है क्या? चलो। चलिए। अच्छा भाई साहब, अब हम चलते हैं। जी, अगर कोई भूल चूक हो गई तो माफ कर दीजिएगा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ भाई साहब, आपने एक अनजान को अपने घर पे रखा, इतनी इज्जत दी और इतनी खातिरदारी। बहन, किसने कहा आप अनजान हो? अरे, आपसे बातें करके तो यूं लगा जैसे सदियों से जानती हूँ आपको। हाँ, वो तो है। अच्छा, बिटिया कहाँ है? वो बिटिया तो सुबह सुबह स्कूल चली गई। ओह, अच्छा, ठीक है, हम चलते हैं। हाँ नमस्ते। चलते हैं। मैं इनको जरा आगे छोड़ कर आता जी। हूँ। चलिए। आइए। अच्छा, तो क्या मेहमान चले गए हैं क्या? हाँ, छोड़कर आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? अभी जरा डीलर के पास जाना है कि थोड़ा सा किरासन दे दे। पर कुछ दिन पहले तो आपने 5 लीटर किरासन लिए थे। हाँ, लिया था, लेकिन क्या है ना, बिटिया की परीक्षा थी, रात रात भर पढ़ाई की, खत्म हो गया। क्या आपको लगता है वो आपको किरासन देगा? कहूंगा शायद दे दे। अगर नहीं दिया तो? नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं, जिंदगी तो अंधेरे में डूब ही गया। अब रात भी गुजार लेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए मैं भी चलता हूँ चलो आपके साथ। चलो, नहीं तो दुकान बंद कर देगा। चलो। सत्य प्रकाश जी। हाँ बोलो। थोड़ा सा तेल चाहिए था। तेल? अरे थोड़े दिन पहले तो तेल लेके गया था। वो खत्म हो गया। खत्म हो गया? अरे आप समझे नहीं, इनकी बेटी की परीक्षा चल रही है तो पढ़ाई करते करते काफी रात हो जाती है। अरे भाई, इनकी बेटी पढ़ाई करे और तेल दे हम? नहीं, वो अगर अब तेल नहीं देंगे तो रात भर अंधेरे में गुजारनी पड़ेगी। ये बात तुझे पहले सोचनी चाहिए थी, जब तेरी बेटी ने तेल की बर्बादी की। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तेल नहीं मिलेगा। अब जाओ यहाँ से। छोड़िए अशोक जी, आप चलिए, आप चलिए, छोड़िए। तेल नहीं मिलेगा। हाँ, आप चलिए, हम देखते हैं कहीं और से इंतजाम करेंगे। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। चलो, फाइनली हम घर आ गए। हाँ, अपने घर आने की खुशी कुछ और ही होती है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। रुकिए, मैं पंखा चला देती हूँ।
सोचने लगे आप? नहीं, अचानक स्नेहा की याद आ गई। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? देखो ना अंजलि, शहर में बिजली है लेकिन उसका असली महत्व किसी को नहीं पता। अरे इसका तो असली महत्व उन्हें पता है जिन्होंने कभी इसको देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, इसका कोई कभी लाभ नहीं उठाया। सही कहा आपने। बिजली के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। जी, ये तो है। देखिए ना, हम अपने घर में हो या फिर स्कूल में या फिर किसी मॉल में, हर जगह बिजली का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा है। हाँ अंजलि, सोचो अगर बिजली नहीं होती तो हमारी जिंदगी कैसी होती। ना ये कंप्यूटर होता, ना ये मोबाइल, ना ये बल्ब होता, ना ये पंखा। इतनी ही नहीं, हमारी सबसे प्यारी टीवी और मेट्रो भी नहीं होता। ये बात तो सही कहा आपने। अच्छा छोड़िए इन सब बातों को, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है, जाओ। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहा हूं हमारी जिंदगी कब सुधरेगी। आप ये सब क्यों सोचते हो? तो क्या करूं? तेल लेने के लिए गया था, वो दुकानदार ने दिया नहीं। वो तो शुक्र है रमन की, उसने थोड़ा सा तेल दे दिया, नहीं तो आज रात को भी अंधेरे में ही गुजरना पड़ता। और सर्च करने के लिए भी 1 मील दूर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ भी अगर बिजली होती तो हमारी जिंदगी भी आसान हो जाती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। तुम्हारे लिए भी लेकर आना, साथ में बैठकर पियेंगे। ठीक है। पता नहीं ये जिंदगी कब सुधरेगी। अरे मुखिया जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कहो कैसे हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? मैं आपके पास ही आ रहा था। मेरे पास? जी। क्या मुझसे कोई काम था? जी, आपको तो पता ही है ना कि हमारी गांव में बिना बिजली की जिंदगी कैसे जी जा रही है। अरे घुमा फिरा के बात क्यों कह रहे हो? साफ साफ कहो जो कहना चाहते हो। कुछ दिन पहले हमारे गांव में शहर से कुछ मेहमान आए थे। अशोक भैया के यहाँ ही ठहरे थे। तो वो कह रहे थे कि अगर हम चाहे तो हमारी गांव में बिजली आ सकती है। क्या कहा? बिजली? जी मुखिया जी। अरे रमा, तुम पागल हो। बिजली लाना इतना आसान होता तो कोई भी गांव अंधेरे में नहीं रहता। पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना मुखिया जी। क्या कोशिश? क्या करोगे बोलो? कहाँ जाओगे बोलो? चुप क्यों हो? देखो रमा, वो लोग शहरी लोग हैं, उन लोगों के लिए बिजली लाना बहुत आसान है, लेकिन हम लोग के लिए नहीं। शायद आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मेरा कुछ काम है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। सुरभि, अरे रोहित, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिन बाद देखा तुम्हें, कॉलेज खत्म होने के बाद आज मिली हो। कहाँ रहती हो आजकल? पहले दिल्ली में ही थी, लेकिन अभी ट्रेनिंग के लिए यही आई हूँ। ओ, ट्रेनिंग? हाँ। ट्रेनिंग किस बात की? मैं बिजली विभाग में हूँ। बिजली विभाग? हाँ। बहुत अच्छा। क्या सोचने लगे तुम?
तुम मेरी एक मदद करोगी? हाँ बोलो ना क्या। तुम मेरे साथ मेरे दोस्त के घर चल सकती हो? हाँ चल तो सकती हूँ, लेकिन क्यों? ये सब बात छोड़ो, तुम बस चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, कल चले? हाँ ठीक है। अच्छा थैंक यू। अरे तुम भी क्या, चलो चलते हैं फिर। चलते बाय। हैं फिर, बाय। हाँ तो बोलो रोहित, क्या काम था? हाँ देखिए, मतलब मैं अभी गांव गया था। अच्छा। वहाँ पे अभी तक बिजली नहीं है। अब इस मामले में तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। हाँ। तो आप लोगों ने तो दीनदयाल उपाध्याय के बारे में सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो हमारे देश के बहुत बड़े नेता थे। एकदम सही। तो बात ये है कि भारत सरकार ने उनके नाम पर एक योजना शुरू किया है, जिसके तहत देश भर में मतलब बिजली दे रहे हैं उन लोगों को, तो जो गरीब लोग हैं, और गांव के लिए स्पेशली ये बनाया गया है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा मैं छोड़ के आता हूँ। ओके।